नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नो मिरर, जहां हम आपके लिए लाते हैं अनोखी, रोचक और प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्रिय भक्तगण, आज हम उस पावन पर्व की महिमा का स्मरण करेंगे जो केवल एक अनुष्ठान नहीं, अपितु धर्म और अधर्म की परीक्षा की ज्वाला है। यह कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि प्रत्येक युग में सत्य और असत्य की लड़ाई का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार, अन्याय और पाप कितना भी प्रबल क्यों न हो, सत्य की विजय अवश्यंभावी है। प्राचीन काल की बात है। उस समय राक्षसों के राजा हिरण्यकशिपु का आतंक संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त था। वह केवल एक राजा नहीं, अपितु स्वयं को ईश्वर मानने की भूल कर बैठा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि उसे न दिन में मृत्यु आएगी, न रात में, न बाहर, न किसी हथियार से। यह वरदान पाकर उसका अभिमान और भी बढ़ गया। उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी विष्णु का स्मरण न करे। परंतु ईश्वर की लीला अपरंपार है। हिरण्यकशिपु के ही घर में एक बालक ने जन्म लिया, जिसने अपने पिता की सत्ता को ही चुनौती दे डाली। वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, वह तो नारायण का प्रिय भक्त प्रहलाद था। माता के गर्भ से ही उसने विष्णु भक्ति का मार्ग अपना लिया था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी भक्ति दृढ़ होती गई। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि उसका पुत्र उसकी ही आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दीं। कभी उसे नागों के बीच डलवाया, कभी पर्वत से गिरवाया, कभी समुद्र में फेंकवाया, परंतु हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। जब हिरण्यकशिपु को यह समझ नहीं आया कि वह अपने पुत्र की भक्ति को कैसे समाप्त करे, तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकशिपु ने योजना बनाई कि प्रहलाद को उसकी गोद में बैठाकर अग्नि में डाल दिया जाए। अग्नि उसे भस्म कर देगी और होलिका सुरक्षित बच जाएगी। यह योजना बनाकर होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और अग्नि प्रज्वलित की गई। परंतु भक्त की रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। जो वरदान अधर्म की सहायता के लिए प्रयोग किया जाए, वह कभी सफल नहीं होता। होलिका का अहंकार भस्म हो गया और वह अग्नि में जलकर राख हो गई। लेकिन प्रहलाद, जो भगवान का नाम स्मरण कर रहा था, उस अग्नि में भी सुरक्षित रहा। यह घटना हमें सिखाती है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य को नष्ट नहीं कर सकता। यह केवल एक कथा नहीं, यह जीवन का वास्तविक सत्य है। होलिका दहन हमें यह स्मरण कराता है कि बुराई का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति, निष्ठा और विश्वास से बड़ा संकट भी टल सकता है। इसलिए जब भी आप होलिका दहन का अनुष्ठान करें, तो केवल लकड़ियां न जलाएं, अपने भीतर की बुराइयों को भी अग्नि में समर्पित करें। क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह और द्वेष को उसी अग्नि में भस्म कर दें, जिससे आपका अंततः तभी इस पर्व का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होगा। सत्य की राह पर चलने वालों की परीक्षा तो होती है, परंतु पराजय कभी नहीं। जय श्री हरि। प्रहलाद की भक्ति के प्रताप से भगवान नृसिंह प्रकट तो हुए, परंतु हिरण्यकशिपु का विनाश केवल बाहरी पराजय नहीं थी, बल्कि यह अधर्म की सत्ता के अंत और धर्म की पुनः स्थापना का भी संकेत था। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह कथा केवल अतीत का इतिहास नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य का भी मार्गदर्शन है। होलिका दहन का वास्तविक अर्थ। होलिका दहन हमें सिखाता है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु वह अंततः विजयश्री का वर्ण करता है। अधर्म और अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली लगे, उसकी आयु सीमित होती है। ईश्वर की कृपा केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करते हैं। हिरण्यकशिपु की सत्ता उस समय अपराजेय लगती थी। उसके सैनिकों, उसके महलों और उसके आदेशों की कोई अवहेलना नहीं कर सकता था। परंतु जब समय आया, तो उसका अहंकार चूर्ण विचूर्ण हो गया और वह नष्ट हो गया। आज के युग में भी ऐसे कई हिरण्यकशिपु हमारे समाज में मौजूद हैं। वे जो शक्ति के मद में चूर होकर सत्य का दमन करना चाहते हैं।
वे जो अपने अहंकार के कारण धर्म और नैतिकता को तिरस्कार करते हैं, वे जो लोभ, द्वेष और अन्याय की नीतियों से संसार को चलाना चाहते हैं। परंतु याद रखिए, इतिहास साक्षी है कि हिरण्यकशिपु का अंत निश्चित होता है। सत्य को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। हमारा कर्तव्य क्या है? आज हम होलिका दहन में केवल लकड़ियां नहीं जलाएंगे, बल्कि हमें यह संकल्प लेना होगा कि 1. हम अपने भीतर की बुरी आदतों को समाप्त करेंगे। 2. हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। 3. हम अहंकार को त्याग कर सेवा और प्रेम का भाव अपनाएंगे। 4. हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं बदलेंगे, तब तक केवल बाहरी अनुष्ठान करने से कोई लाभ नहीं होगा। यही होलिका दहन का वास्तविक संदेश है। जब हम अपने भीतर के हिरण्यकशिपु को समाप्त कर देंगे, तभी हमारा प्रहलाद पूर्ण रूप से जागृत होगा। जब हम अपने भीतर की बुराइयों को होलिका की अग्नि में भस्म कर देंगे, तभी हमारा जीवन शुद्ध, पवित्र और ईश्वरमय बन सकेगा। तो भक्तों, इस बार होलिका दहन पर एक दृढ़ संकल्प लीजिए। मैं अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करूंगा। मैं सत्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलूंगा। मैं अधर्म का विरोध करूंगा और धर्म की स्थापना में योगदान दूंगा। जब हम यह संकल्प ले लेंगे, तभी इस पर्व का वास्तविक अर्थ प्रकट होगा। तभी हम अपने जीवन में आध्यात्मिक जागरण की ओर बढ़ सकेंगे। तो भक्तों, आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे भीतर की बुराइयों को नष्ट कर दो। हमारे हृदय में प्रेम, करुणा और भक्ति का संचार करो। हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करो। जय श्री हरि, जय नृसिंह भगवान। प्रिय भक्तगण, होलिका दहन की यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर हमारी आत्मा को जागृत करने वाली शिक्षाओं का संग्रह है। यह केवल हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की लड़ाई नहीं, बल्कि हमारे भीतर चल रही अच्छाई और बुराई की निरंतर होने वाली लड़ाई का भी प्रतीक है। हम सबके भीतर कहीं न कहीं एक हिरण्यकशिपु भी है, जो अपने अहंकार में दूसरों को तुच्छ समझता है, जो सत्य को स्वीकारने से इनकार करता है, जो भगवान के अस्तित्व को चुनौती देता है। और हम सबके भीतर एक प्रहलाद भी है, जो ईश्वर के प्रति अडिग श्रद्धा रखता है, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी सत्य के मार्ग पर चलता है, जो जानता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, परमात्मा की कृपा सदा अपने भक्तों पर बनी रहती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हमारा हिरण्यकशिपु अधिक बलशाली है या हमारा प्रहलाद, जिसका पोषण करेंगे वही विजयी होगा। यदि हम अपने अहंकार, लोभ, क्रोध और अधर्म को पोषण देंगे, तो हमारा हिरण्यकशिपु शक्तिशाली होता जाएगा। परंतु यदि हम अपने भीतर भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और सच्चाई को स्थान देंगे, तो हमारा प्रहलाद विजयी होगा। अब सोचिए, जब हम होलिका दहन करते हैं, तो क्या हम केवल लकड़ियों और उपलों को जलाते हैं, या फिर हम सच में अपने भीतर की बुराइयों को जलाने का प्रयास करते हैं? जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो क्या हम केवल बाहरी अनुष्ठान निभा रहे होते हैं, या फिर हम अपने भीतर भी एक अग्नि जलाते हैं जो हमारे दुर्गुणों को स्वाहा कर सके? यदि यह अग्नि केवल बाहर जले और भीतर अंधकार बना रहे, तो यह पर्व अधूरा है। इसलिए इस बार एक संकल्प लें, जब अग्नि जलाएं तो अपने भीतर की ईर्ष्या को भी जलाएं। जब अग्नि प्रज्वलित हो तो अपने भीतर की नकारात्मक सोच को भी भस्म करें। जब होलिका दहन करें तो केवल बाहरी लकड़ियों को नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को भी समाप्त करें। क्योंकि जब तक भीतर का हिरण्यकशिपु जीवित रहेगा, तब तक प्रहलाद भयभीत रहेगा, और जब तक भीतर का प्रहलाद कमजोर रहेगा, तब तक भगवान नृसिंह प्रकट नहीं होंगे। तो आइए इस बार हम केवल एक रस्म न निभाएं, बल्कि इस पर्व का असली अर्थ समझें। जिस दिन हम वास्तव में अपनी बुरी आदतों को त्याग देंगे, उस दिन हम सच्चे अर्थों में होलिका दहन करेंगे। जिस दिन हम अपने विचारों को पवित्र बना लेंगे, उस दिन हम सच्चे अर्थों में प्रहलाद बन जाएंगे। जिस दिन हमारा हिरण्यकशिपु पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, उस दिन हमारे भीतर स्वयं भगवान का प्रकाश प्रकट होगा। और जब यह प्रकाश प्रकट होगा, तो न केवल हमारा जीवन बदलेगा, बल्कि हमारे परिवार, समाज और संपूर्ण विश्व में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो कहिए भक्तों, क्या आप इस बार केवल अग्नि जलाएंगे या अपने भीतर की बुराइयों को भी समाप्त करेंगे?
क्या आप इस बार केवल परंपरा निभाएंगे या इस पर्व के सच्चे अर्थ को भी अपनाएंगे? यदि उत्तर हाँ है, तो समझ लीजिए कि आपका प्रहलाद जाग चुका है। और जब प्रहलाद जाग जाता है, तो स्वयं भगवान नृसिंह उसकी रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। होलिका दहन का यह पर्व हमें सत्य, भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहे। जय श्री हरि, जय नृसिंह भगवान। इस होली के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार हमारे जीवन में नए रंग भरने का संदेश लेकर आता है। आइए हम इस अवसर पर अपने मन से नकारात्मकताओं को दूर करके प्रेम, सौहार्द और सकारात्मकता के रंगों को आत्मसात करें। यदि आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो और आप ऐसे ही और विचारपूर्ण वार्तालाप, कहानियाँ एवं आध्यात्मिक संदेश सुनना पसंद करते हो, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ इस संदेश का प्रसार करें, ताकि हम सब मिलकर एक जागरूक और सकारात्मक समाज का निर्माण कर सकें। एक बार पुनः आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री हरि।